हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.3 इंटीजर्स चैप्टर है ये। इसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे पहले के जो भी लिंक्स हैं, इसके पहले की एक्सरसाइजेस के और इससे पहले के क्वेश्चंस के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Integers, class 7th, exercise 1.3. Question number 2. Verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by plus a divided by c for each of the following values of a, b and c. हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल नहीं है। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, जब हमारा कोई बाहर नंबर होता है तो हम ब्रैकेट के में जो पहला नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो बीच में साइन होता है वो लगाते हैं, फिर बाहर ब्रैकेट वाला दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। उस तरीके से डिवीजन में नहीं होता है यहाँ पे, इसीलिए ये करके दिखाया है। ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज नॉट इक्वल ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी। हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल नहीं होगा इन वैल्यूज के साथ। दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो हमें वन बाय वन चेक करके दिखाना है कि ये इक्वल नहीं है। सिर्फ ये वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 2। इज नॉट इक्वल टू का साइन हम साथ साथ चला रहे हैं, एंड में पता चल ही जाएगा कि ये इक्वल नहीं है। सो a है हमारा 12 डिवाइडेड बाय b है हमारा -4 प्लस a है हमारा 12 डिवाइडेड बाय c है हमारा 2। अब ये 12 डिवाइडेड बाय एज इट इज रखते हैं अभी हम। -4 प्लस 2, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 4 में से 2 गया तो बचा 2, और 2 और 4 में से बड़ा नंबर है 4, जिसके आगे साइन है माइनस का, हमेशा बड़े वाले का साइन लगता है, तो ये बचा -2। 12 डिवाइडेड बाय -4, इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे लिखकर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, ये भी यही चीज़ है, 12 डिवाइडेड बाय -2। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे अगर 12 को 4 से, तो आ जाएगा 3, बट वो 3 माइनस का रहेगा बिकॉज ये नीचे माइनस था, ये बाद में जाके ऊपर रह जाएगा क्योंकि अब नीचे कोई भी नंबर नहीं बचा है। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया प्लस का 6। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 12 को 2 से तो ये हो जाएगा 6, बट यहाँ पे माइनस है नीचे जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 इज नॉट इक्वल टू माइनस प्लस माइनस। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 और 6 में से बड़ा नंबर है 6, जिसके आगे है प्लस, तो इसमें प्लस रहेगा। तो ये दिख गया यहाँ पे कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में भी करेंगे हम। पार्ट बी, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। a की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय b 1 और c भी 1 इज नॉट इक्वल टू a की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू 1 प्लस का साइन, a है -10 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू 1। सो ये -10 एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 + 1 होता है 2 इज नॉट इक्वल टू, -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -10 ही आएगा। 1 से तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो वही नंबर आता है, प्लस -10 को 1 से डिवाइड करेंगे अगेन -10 ही आएगा। तो अब -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -5
इज नॉट इक्वल टू -10। ये है प्लस, ये है माइनस, ये दोनों साइन जब मर्ज हो जाएंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -10। सो ये तो हमारा आ चुका है ऑलरेडी -5 आंसर। इज नॉट इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, सो माइनस माइनस अगर प्लस होता है तो 10 + 10 हो जाएगा 20, और साइन माइनस का लगेगा बिकॉज दोनों नंबर इक्वल ही हैं, तो बड़ा ही नंबर है वो, माइनस यहाँ लगा दिया हमने। तो ये -5 है, ये -20 है, जो कि इक्वल नहीं है, इस वजह से ये नॉट इक्वल का साइन है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया कि ये इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इसे में हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है, चेक करना है डिवाइड करने पे हमारा आंसर किस तरीके से हमारे इस ब्लैंक को फिल करने पे इक्वल होगा। सो ये है 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369। सो 369 को हम किससे डिवाइड करें कि 369 ही आएगा। जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो आंसर सेम ही आ जाता है। सो इसका मतलब अगर मुझे ये सेम आंसर ही चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। पार्ट 2, -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1। अब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब भी माइनस और प्लस की बात होती है ना, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जब भी माइनस हमारा आंसर में है ना, दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे दो नंबर्स होते हैं ना डिवीजन में, उनमें से किसी एक में ही माइनस होगा, दोनों में माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर में माइनस आ रहा है। अगर दोनों में माइनस होता तो वो कट जाता, बट आंसर में माइनस है, इसका मतलब एक ही में माइनस हो सकता है, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो -75 ऑलरेडी है हमारे पास। अब -75 को मैं किससे डिवाइड करूं कि -1 आएगा, तो वो नंबर होगा प्लस वाला 75, यानी कि नॉर्मल 75। जब मैं -75 को 75 से डिवाइड करूंगी तो वो -1 आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों में से एक ही में माइनस है, तभी तो आंसर में माइनस आएगा ना। और 75 को 75 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये है -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि 206 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 1 आएगा, तो वो नंबर 206 ही होगा। 206 को अगर 206 से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा। ये तो हुई बात नंबर की। अब बात करते हैं साइन की। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर साइन कोई नहीं है, यानी कि प्लस है, माइनस नहीं है यानी कि प्लस है। अगर यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये होगा यहाँ प्लस लाने के लिए दोनों ही माइनस में होने चाहिए। एक तो माइनस में ऑलरेडी है, इसका मतलब मुझे ये दूसरे में भी माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा और आंसर प्लस में आएगा। हमें हमेशा इक्वल वाले का डिवीजन के साथ साथ साइन का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट, -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87। अब अगर मैं माइनस की अभी बात ना करूं तो सिर्फ नंबर की बात करते हैं पहले। 87 को किससे डिवाइड करेंगे कि 87 आएगा, ऑब्वियसली 1 से। ये हो गया हमारा नंबर जो हमें निकालना था। सेकंड बात करते हैं अब साइन की। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, ये प्लस है यानी कि, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो अगर एक माइनस का साइन है तो आंसर माइनस में आना चाहिए था, बट यहाँ आंसर जो है वो प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दोनों ही नंबर माइनस में होने चाहिए, तभी माइनस माइनस कट जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस का 1 होगा। नेक्स्ट पार्ट, डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। अब किस नंबर को 1 से डिवाइड करें कि -87 आएगा। अब ये तो हमें पता है कि 1 को किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर आ जाता है। सो इसका मतलब इसी नंबर को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगी तभी यही नंबर आएगा। तो ये तो क्लियर है, 1 से डिवाइड जो भी होता है वो आंसर वही दे देता है, -87 ही आंसर आएगा क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है ओनली। नेक्स्ट पार्ट, डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। अब मैं किससे डिवाइड करूं, डिवाइड तो 48 से करो, किसको डिवाइड करूं 48 से कि -1 आएगा। सो 48 को ही 48 से डिवाइड करूंगी तभी 1 आता है। अभी ये बात कर रहे हैं हम नंबर की। अब लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो इन दोनों में से किसी एक के पास तो माइनस होना ही चाहिए। अब जो ऑलरेडी गिवन है उसमें तो मैं माइनस नहीं लगा सकती, जो नंबर मैंने लिखा है मैं उसमें माइनस लगाऊंगी।
सो -48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। नेक्स्ट पार्ट, 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -2। 20 को किससे डिवाइड करें कि 2 आएगा, माइनस की बात हम बाद में करेंगे। 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि 2 आएगा, वो होगा 10। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस नहीं है। दोनों में से एक नंबर में तो माइनस होना ही चाहिए, तभी आंसर माइनस में आएगा। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब इसमें हम माइनस लगा सकते हैं, तो ये माइनस का होगा। नेक्स्ट पार्ट, डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। किस नंबर को 4 से डिवाइड करें कि -3 आएगा? सबसे पहले माइनस के साइन के बिना 3 की बात करते हैं। तो 4 से मैं क्या नंबर डिवाइड करूंगी कि 3 आएगा? वो होगा 12। 12 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। 4 की टेबल में 12 3 पे आता है, बट ये है माइनस में। अब इन दोनों में से एक नंबर तो माइनस में होना ही चाहिए था, इसको हम छेड़ नहीं सकते। माइनस चाहिए तो हम इसके